very good afternoon to all of you. Welcome back to Venus Law classes. So guys, आज हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 8 इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में. तो इसके साथ हम केसेस भी करेंगे बिकॉज कुछ स्टेट्स के लिए, जैसे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हरियाणा, तो इन मेंस दे राइट इन द क्वेश्चन इटसेल्फ दैट सब्सटेंशिएट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ केसेस. तो हम केसेस को भी डिस्कस करेंगे. So let's continue with the video. Section number 8 Indian Evidence Act. This is para number 1 which is on the screen. So any fact is relevant which shows or constitutes motive or preparation for any fact in issue or relevant fact. For any fact in issue or relevant fact. तो एक fact अगर वो show करता है, constitute करता है किसी fact in issue या relevant fact का motive या फिर वो प्रिपरेशन शो करता है, सो वो एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है एज पर पैरा नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 8. जैसे, लेकिन गाइस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड द मोटिव. अगर मैं इंटेंशन की बात करूं, सो व्हाट इज इंटेंशन? इट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस. ये आपके ऑफेंस का इंग्रेडिएंट है. इंटेंशन आपकी फैक्ट इन इशू होती है, यानी कि आपको इंटेंशन प्रूव करनी ही करनी होती है until and मतलब whatever is the kind of menstruation, because menstruation भी बहुत different types की होती है. But suppose a particular offense says कि intention is needed, तो आपको वो प्रूव करनी ही पड़ेगी. अगर आप उसको प्रूव नहीं कर पाते, so the case of the prosecution it will fail. But that is not so with respect to motive. अगर आप motive नहीं प्रूव कर पा रहे हो तो प्रोसिक्यूशन के केस को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज द प्रोसिक्यूशन इज नॉट एबल टू शो मोटिव. सो मोटिव एक क्या है? मोटिव इज द कनेक्टिंग लिंक, और यू कैन से मोटिव it is a relevant fact because it is falling within the relevancy provisions. But intention क्या है? Intention that is a fact in issue. So वो ingredient है offense का. Now what is the preparation? प्रिपरेशन का मतलब होता है सेटिंग अप अ प्लेटफॉर्म, कि आप ऐसी तैयारी कर रहे हो जिससे आप फैक्ट इन इशू को अंजाम दे सको. तो सपोज अगर मैं कोई पॉइजन खरीद कर लाती हूँ बिकॉज आई वांट टू सर्व अ पर्सन पॉइजन, तो इन दैट केस जो मैं पॉइजन लेकर आई हूँ वो प्रिपरेशन क्या होगा? इट विल बिकम अ रेलेवेंट फैक्ट. वो बन जाएगा रेलेवेंट फैक्ट. सो ये काफी इजी है. नाउ लेट्स मूव टू कंडक्ट. कंडक्ट भी रेलेवेंट होता है एज पर सेक्शन नंबर 8, बट कंडक्ट में ना आपको बहुत ऐसा नहीं है कि प्लेन रीडिंग करोगे और इट विल बी क्लियर टू यू. नो, इसके लिए थोड़ा सा आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा और एक्सप्लेनेशंस के लिए तो ज्यादा करना पड़ेगा. सो द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी एजेंट टू एनी पार्टी. तो किसके कंडक्ट की हम बात कर रहे हैं? क्या किसी बाय स्टैंडर्ड का? जैसे मैं सेक्शन नंबर 6 में कह रही थी कि कोई भी उस समय पर बोले कुछ भी एट द टाइम व्हेन द ट्रांजैक्शन वाज हैपनिंग, इफ इट इज इन द सेम ट्रांजैक्शन, तो वो रेलेवेंट हो जाता था. बट यहाँ पे हम किसके कंडक्ट की बात कर रहे हैं? या तो पार्टी के या फिर एजेंट टू सच पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग और इन रेफरेंस टू any fact in issue therein or relevant thereto. तो उनका कंडक्ट किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट के बारे में इन अ सूट और प्रोसीडिंग. नाउ अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा. अब पार्टीज कौन कौन हो सकती हैं? इट कैन बी द प्लेंटिफ, इट कैन बी द डिफेंडेंट इन अ सिविल केस, अब स्टेट प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड पर्सन इन द केसेस ऑफ क्रिमिनल लॉ. लेकिन अगर सपोज करो क्या विक्टिम अपना केस लड़ती है, कुछ कुछ ऑफेंसेस में नहीं, अगर कंप्लेंट केस नहीं है, कंप्लेनेंट वाले नहीं बात कर रहे हम, सो क्या विक्टिम का कंडक्ट रेलेवेंट होता है? नाउ लेट्स रीड दिस, इसको पढ़ते हैं. एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट whom, so this is how they are making the conduct of victim also relevant. So the conduct of victim is also relevant if, but उसके लिए कंडीशन है क्या? if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact. तो अगर विक्टिम का कंडक्ट इन्फ्लुएंस होता है किससे?
फैक्ट इन इशू से या फिर रेलेवेंट फैक्ट से, तब वो कंडक्ट भी क्या बन जाता है, रेलेवेंट बन जाता है, चाहे वो प्रीवियस हो चाहे वो सब्सिक्वेंट हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बट कंडक्ट इज रेलेवेंट। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, किसी भी पार्टी का कंडक्ट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8, और कंडक्ट ऑफ विक्टिम आल्सो इट इज आल्सो रेलेवेंट इफ इट इज पर्टेनिंग टू फैक्ट इन इशू और द रेलेवेंट फैक्ट। तो अभी हमने इतना समझा, नाउ लेट्स प्रोसीड। नाउ एक्सप्लेनेशन, पहले हम डायरेक्ट ही पढ़ेंगे। द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स unless those statements accompany and explains acts other than the statements. But this explanation is not to affect the relevancy of statement under any other section. Suppose देखो ये वाला तो बिल्कुल कॉमन सेंस है कि if a particular statement it is relevant under any other provision, तो फिर आप उसको उसमें relevant मान ही लोगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि कंडक्ट वैसे तो इट इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ स्टेटमेंट, क्या कंडक्ट इंक्लूड करता है स्टेटमेंट्स को? तो जनरल आंसर इज नो, हम कह रहे हैं कि नहीं, जनरल आंसर यही है कि नहीं करता, लेकिन कर जाएगा। स्टेटमेंट विल ऑल्सो बिकम रेलेवेंट along with the conduct when those statements accompany and explain acts other than the statement. अगर वो conduct को accompany करता है और explain करता है, in that scenario it will become relevant, कि आपकी statement भी relevant हो जाएगी उस टाइम पर। So when the conduct of any person is relevant, जब किसी पर्सन का conduct relevant हो जाता है, any statement made to him or in his presence or hearing which affects such conduct is also relevant। यानी कि पहले कंडीशन है कि हम बोले कि conduct is relevant। अगर आपका conduct relevant है as per the provision, तो फिर क्या होगा, अगर उसके सामने हमने कोई स्टेटमेंट दी इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग, और उस स्टेटमेंट से क्या हुआ कि वो जो कंडक्ट है वो अफेक्ट हो गया, सो हम क्या बोलेंगे उस केस में कि वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। अब वो स्टेटमेंट भी रेलेवेंट होगी जो स्टेटमेंट बोली गई है उस टाइम पर। सो आई होप आपको डायरेक्ट समझ आया होगा। सो यानी कि पहले हमने जनरल समझा कि किसका किसका कंडक्ट इज रेलेवेंट, फिर हमने समझा कि क्या कंडक्ट में स्टेटमेंट आती हैं, वेदर कंडक्ट इट इंक्लूड स्टेटमेंट्स ऑल्सो। हमने कहा कि अगर स्टेटमेंट्स एकम्पनी करें कंडक्ट को या एक्सप्लेन करते हैं, एकम्पनी करें या फिर एक्सप्लेन करते, तो स्टेटमेंट्स विल ऑल्सो बिकम रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8। फिर हमने कहा कि कोई भी स्टेटमेंट जो अफेक्ट करती है किसी कंडक्ट को, अगर उस पर्सन का कंडक्ट रेलेवेंट है सेक्शन नंबर 8 में, और उसने इस स्टेटमेंट ने इस कंडक्ट को अफेक्ट कर दिया, तो हम कहना चाह रहे हैं कि एज पर एक्सप्लेनेशन 2 ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, रेलेवेंट हो जाएगी। सो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड 2, अगर मैं इसको जस्ट बताऊं तो ये बताता है कि आपकी स्टेटमेंट कब रेलेवेंट हो जाती है। समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज करो कि एक पर्सन है, उसको किसी ने क्या किया है, स्टैब किया है ए को। अब वो ऐसे भागता भागता आ रहा है, सपोज ऐसे आ रहा है वो, और साथ ही साथ वो ये चीज बोल रहा है कि मुझे ऐसे मार दिया गया है, और सपोज वो बहुत रो रहा है, ही इज क्राइंग, और सारे सर्कमस्टांसेस बता रहा है साथ में कि मुझे ऐसे मारा गया है एक्सेट्रा। और नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द असैलेंट ऑल्सो, कि मुझे इसने मारा है। तो क्योंकि ये जो उसका कंडक्ट है रोने वाला और जोर से भागने वाला, ये जो उसका कंडक्ट है वो तो रेलेवेंट है ही है, किसमें, सेक्शन नंबर 8 में। और साथ ही साथ ये जो मैंने आपको बताया, प्लस अब क्या ये स्टेटमेंट्स भी रेलेवेंट हैं, आर द स्टेटमेंट्स आल्सो रेलेवेंट? सो आंसर विल बी यस, आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि इट अकम्पनीज द कंडक्ट, वो उसके कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रही हैं स्टेटमेंट्स। आप क्यों रो रहे हो? क्योंकि आपको चाकू मार दिया गया है। सो ये कंडक्ट वैसे विक्टिम का है। क्या ये इन्फ्लुएंस हुआ है फैक्ट इन इशू से? आंसर इज यस, क्योंकि फैक्ट इन इशू क्या है, who has A was stabbed by, किसी ने भी मारा है, जिसपे भी केस चल रहा है, so that is the case। तो आपको आई होप समझ आया होगा।
अब दूसरा समझते हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को भी समझ लेते हैं ऐसे ही। तो सपोज करो कि क्या हुआ, ए ने बी के अगेंस्ट क्या किया है, रॉबरी का ऑफेंस। तो बी, ही वॉज रॉब्ड बाय ए, ठीक है। अब क्या हुआ कि सी ने एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि पुलिस इज लुकिंग फॉर द पर्सन हु हैज रॉब्ड बी, कि पुलिस उसको ढूंढ रही है जिसने रॉबरी की है। नाउ ए, ही हियर्स दैट। अब क्या ए का कंडक्ट रेलेवेंट होता सेक्शन नंबर 8 में? आंसर इज यस, बिकॉज ही इज द एक्यूज्ड पर्सन, वो तो एक्यूज पर्सन है। अब इतना ही सुनकर ए, ही एब्सकॉन्डेड, वो भाग जाते हैं। सो क्वेश्चन आता है कि इज इट रेलेवेंट? आंसर इज यस। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या कंडक्ट रेलेवेंट है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में वो जानना चाह रहे हैं कि क्या स्टेटमेंट रेलेवेंट हो सकती है। आंसर इज यस, because it has affected the conduct of accused person. I hope ये भी समझ आया होगा आपको। Now we are coming to the case. अभी मैं आपको कंडक्ट का केस नहीं करा रही हूँ बिकॉज दैट विल बी डीलिंग इन अनदर वीडियो, सेकेंड वीडियो में बात करूंगी उसके बारे में। बट अभी आप समझिए मोटिव का केस, कि मोटिव कैसा रोल प्ले करता है। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, बट दीज आर द वेरी important observation that I can say. नंदू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इन्होंने कहा कि इन अ केस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस वेयर देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस, आई विटनेस नहीं है सपोज, motive assumes great significance. It is not as if the motive alone becomes the crucial link in the case to be established by the prosecution, and in its absence the case of prosecution must be discarded. तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मोटिव अलोन इज द क्रूशियल लिंक, कि मोटिव नहीं होगा तो प्रोसिक्यूशन का केस हम डिस्कार्ड कर देंगे, बट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोटिव assumes a different complexion and absence definitely weighs in favor of the accused, कि अगर मोटिव नहीं होता तो वो फेवर कर देता है accused को। Now a very landmark authority on the point of motive, state of UP versus किशन पाल, इसमें ये ऑब्जर्वेशन दिया गया था। ये मेरा मतलब रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको खुद से पढ़ लेना कि क्या रोल प्ले करता है। देखो अगर डायरेक्ट एविडेंस है और वहां पर आई विटनेस है, वहां पे प्रोसिक्यूशन नहीं शो कर पा रहा है कि यस देयर इज व्हाट मोटिव, तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि केस खत्म। बट अगर सपोज करो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे केस बेस कर रहा है तो आप मोटिव प्रूव कर दोगे, सो इट बिकम्स अ कनेक्टिंग लिंक। ऑब्वियसली ये एक रेलेवेंट फैक्ट है। So the motive may be considered as a circumstance which is relevant for assessing the evidence, but if the evidence is clear and unambiguous and the circumstances prove the guilt of the accused, the same is not weakened even if the motive is not very strong one. So आप इसको खुद से read कर लीजिएगा। So I hope आपको समझ आया होगा section number 8 with the help of 2 examples. अगली क्लास में हम जानेंगे कंडक्ट के बारे में, एंड आई विल बी डिस्कसिंग अ वेरी लैंडमार्क केस ऑन द पॉइंट कंडक्ट के बारे में। सो गाइज इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। आपने किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।